प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आज मैं आपको एक जो है 12th का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स का बतलाने वाला हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12th का एक पॉइंट है चार्ज। चार्ज 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 को हिंदी में हम लोग कहते हैं आवेश। आवेश 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 आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है। जब दो वस्तुएं आपस में अगर टच में हो तो दोनों में घर्षण होता है, और इसी घर्षण के चलते कोई पिंड इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और कोई पिंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो पिंडों में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण को आवेश कहते हैं। When two bodies are in contact, then due to friction, the electrons are transferring to each other. Then the attraction and repulsion property are produced in the body. This attraction and repulsion property are known as charge. ठीक है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण को चार्ज कहते हैं। और चार्ज दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। एक होता है ऋण आवेश, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज, है ना। आवेश को Q से डिनोट किया जाता है। आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q से, बड़ा Q से भी, और आवेश को छोटा Q से भी डिनोट किया जाता है। आवेश को ऐसे भी लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज, आवेश को क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकालता है उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को अपने में ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज बनता है। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक बात और है कि अगर कोई पिंड अगर इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकालता है तो पॉजिटिव चार्ज तो बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कुछ मास इसमें से घट जाएगा। तो चार्ज बनने पर मास में भी डिफरेंशिएशन होता है। कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो उसका मास घट जाएगा, और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को यदि अगर ग्रहण कर लेगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जिस पर नेगेटिव चार्ज बनता है उसका मास बढ़ जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज बनाता है उसका मास घट जाता है। बात समझ में आया। तो अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि आवेश के बनने से मास जो है, मास पर कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, तो सीधे सीधे बताना होगा कि जब किसी पिंड पर आवेश बनेगा तो मास उसमें परिवर्तित होता है। धन आवेश बनने पर मास घटेगा और ऋण आवेश बनने पर उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेशों का कुछ नेचर भी है जिसको आपको समझना होगा। क्या नेचर है तो देखेंगे। अगर नेचर ये है बाबू कि अगर कोई दो आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो उसका कुछ नेचर होगा, कुछ पॉजिटिव और निगेटिव हो तो उसका नेचर होगा। समान प्रकृति के आवेश हो, अगर दोनों निगेटिव हो तो देखेंगे समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, जानते हैं, रिपल्सन। रिपल्सन, सेम नेचर ऑफ चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, और ये भी देखिए सेम नेचर के नेगेटिव चार्ज हैं, इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। डिफरेंट सेम नेचर के चार्ज हैं, इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा इंग्लिश में। कोई डाउट है तो बताया जाए हमको। ये सब बातें हैं कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो
आवेश में, और अब ये सवाल है कि जब आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा तो इनके बीच बल भी काम करेगा। तो आवेशों के बीच कुछ बल भी काम करता है। तो मैं बता दूं कि आवेशों के बीच जो बल काम करता है वो, उस बल को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? वैद्युत बल। एक पॉइंट बनता है वैद्युत बल का, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ कहेंगे कि आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। इस बल के बारे में कूलाम ने बताया था, इसलिए इसे कूलाम बल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कूलम्ब बल भी कहते हैं, इसे कूलम्ब बल भी कहते हैं, इसे कूलम्ब बल भी कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं, इसे कूलम्ब बल भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों और मित्रों, आज के इस सेशन में इतना ही रहेगा, और हम अगले सेशन में इसके आगे कूलाम के नियम को लेकर आएंगे। और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जो है फॉलो करना न भूलेंगे। धन्यवाद।